जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो खंड नागरिकों के नाम अपनी ओर से संदेश हमको देंगे। तो जो भी हमारे आसपास खड़े हैं उनसे फिर से आग्रह कर दूँ कृपया अपना जहाँ निर्धारित स्थान है वहाँ बैठ जाएं। पीटी के जो बच्चे हैं वो भी तैयार हैं। इसके कार्यक्रम के बाद हमारा दो ग्रुप मंच की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान मॉडर्न माध्यमिक विद्यालय बहादरा और डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादरा के हमारी टुकड़ी भी मंच की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे अतिथि महोदय इस ध्वज की सलामी को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे एसपीसी पहले एनसीसी ग्रुप शांति निकेतन पब्लिक स्कूल बहादरा की हमारे एनसीसी की ट्रुप ध्वज सलामी के बाद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक उसके पीछे एसपीसी स्कूल पुलिस कैडेट के हमारे दोनों ग्रुप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादरा के छात्र मंच के पास से गुजर रहे हैं और उनके पीछे दूसरा ग्रुप छात्राओं का स्कूल पुलिस कैडेट का छात्राओं का ग्रुप भी हाथ से हाथ मिलाए हुए मंच की ओर बढ़ रहे हैं। की हार्दिक शुभकामनाएं। गुजारिश करूंगा कृपया आप मंच की हमारे मंचासीन अतिथि जो मंच पर पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए जो भी गणमान्य नागरिक पहुंचे हैं आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मंच के पास आपके लिए जो स्थान सौभाग्य एंड पार्टी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादरा की छात्राओं के द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। हमारे परेड के जो कमांडर हैं उनको आमंत्रण के लिए हम निवेदन करेंगे। ये आज़ादी की समाज कभी भूल ना पाए। आज़ादी का ये अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया है। यह महोत्सव हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की समर्पण भावना को याद दिलाता है और हमें गर्वित महसूस कराता है कि हम एक स्वतंत्र और एकत्रित भारत के हिस्से हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक के दिल में देश के प्रति सम्मान पैदा करना है। आज की युवा पीढ़ी जो नशे जैसी बुरी लत में जकड़ी हुई है वो नशे से दूर होकर इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का स्वाद एक बार चख कर देखें। आप ये एहसास करेंगे कि ये आज़ादी भारत की खुली हवा में जीने के लिए हमारे कितने पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। उनकी शहादत को कभी भूलना नहीं चाहिए और इस बात को अच्छे से जान ले कि ये दिवस किसी खास समुदाय या जाति धर्म का नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष का त्योहार है। इस स्वतंत्रता दिवस 2023 की जो थीम है वह राष्ट्र पहले सबसे पहले है। प्रत्येक भारतीय की नजरों में सबसे पहले और हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। राष्ट्र हित में ही हम अपना हित समझें। इस 77वें स्वतंत्रता दिवस और आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ के मौके पर ये प्रण लें कि हमारे जीवन में जिनकी बदौलत ये आज़ादी का रंग भरा है उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 12 मार्च 2021 से देश के हर हिस्से में हम मनाते आ रहे हैं उसे अपने जीवन में देश प्रेम की भावना का विकास करें और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। राष्ट्र का हर युवा, कर्मचारी व अधिकारीगण अपने हिस्से के कार्य बड़ी लगन और ईमानदारी के साथ पूरा करें। अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे हमें अतिरिक्त मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े, अतिरिक्त समय देकर ईमानदारी के साथ
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने तथा आजादी के इस अमृत महोत्सव की सार्थकता सिद्ध होगी। एक व्यक्ति राष्ट्र हित में, चाहे पढ़ लिख कर, खेल कूद में, समाज सेवा में या अन्य किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान दे सकता है। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की परिकल्पना के इस खास मौके पर मैं ब्लॉक स्तर की प्रशासनिक टीम से भी एक अपील करना चाहता हूं कि हम समृद्ध और सामाजिक समानता की दिशा में एक संकल्प लें। हमारे ब्लॉक में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा की पहलों को मजबूती से समर्थन देना महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे ब्लॉक के हर नागरिक को विकास के लाभ पहुंचे और कोई भी वंचित न हो। मुझे यकीन है कि हमारे ब्लॉक की प्रशासनिक टीम ने अब तक काफी काम किया होगा, योगदान दिया है, लेकिन हम और भी कई क्षेत्रों में अभी भी सुधार कर सकते हैं। ग्राम स्तर पर विकास के प्रोजेक्ट्स में अच्छा प्लानिंग, मानव संसाधनों का उचित प्रयोग और सामाजिक संरचना से में सकारात्मक बदलाव लाना हमारी जिम्मेदारी है। कायम रहे, यही पर्व मनाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए। हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश की स्वतंत्रता को हम बचाए रखें। हम इतने स्वतंत्र भी नहीं हो जाएं कि खुद की स्वतंत्रता के लिए दूसरे की आजादी का हनन कर दें। इन संकल्पों के साथ हम इस 77वीं वर्षगांठ पर बड़ी मजबूती के साथ पूरे देश भर में हर्षोल्लास से इस पर्व को मना रहे हैं। आज हमें जरूरत है इस बात की कि जो आजादी हमें हमारे आजादी के दीवानों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद दिलाई, उस आजादी को हम बरकरार रखते हुए देश के हर नागरिक तक इस आजादी का लक्ष्य भेजने का काम करें। सरकार विभिन्न माध्यमों से आज तक प्रयास करती रही, लेकिन उन प्रयासों को और तेज करने की हमेशा जरूरत रही। हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हम बड़ी खुली सांस में जी पाए, हम खुले हवा में जी पाए, हमारा शारीरिक और मानसिक विकास हो, ऐसी हम उम्मीद करते। हमारे इस देश का जो बड़ी आबादी, वो आबादी इस बात के साथ छोटे समुदाय का भी ध्यान रखे कि उन्हें भी देश में जीने का उतना ही अधिकार है जितना ज्यादा लोगों को जीने का अधिकार है। ये त्योहार, जैसा कि हमारे मुख्य अधिकारी महोदय ने कहा, ये त्योहार सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, देश भर के तमाम लोगों के लिए, 135 करोड़ लोगों के लिए त्योहार है, जो आने वाले सालों में इस आजादी के पर्व को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे विधानसभा क्षेत्र, हमारे इस उत्तर क्षेत्र में लगातार हमने प्रयास करे हैं कि सरकार की योजनाएं जनता तक जाएं, लोग सुखी रहें, लोग समस्त रहें, लोग खुशहाल रहें, उनके बच्चे पढ़ पाएं, उनको अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ उज्जवल भविष्य के लिए काम करते रहे। मैं बता देना चाहूंगा आपको, इस स्वतंत्रता दिवस पर ये हमने पिछले 4.5 साल में हमने ये प्रयास करे हैं, इसी स्टेज से खड़े होकर के कि भादरा में कॉलेज खुले, एग्रीकल्चर कॉलेज का काम चल रहा है, ITI कॉलेज का काम चल रहा है और एग्रीकल्चर कॉलेज में क्लासेस शुरू हो गई। हमारा सरकारी कॉलेज का भवन बनकर के तैयार हो गया और हमारा जो ग्रामीण कन्या महाविद्यालय है, जहाँ हमारी हजारों बच्चियां पढ़ती हैं, वो कॉलेज भी सरकारी कॉलेज हो गया है, जब बिल्कुल कम फीस में और 0 फीस में हमारे गरीब घर की बेटियां पढ़ पाएंगी, किसान की बेटियां पढ़ पाएंगी और आगे बढ़ पाएंगी। सबसे पहला कार्यक्रम जो महिलाओं को और बच्चियों को मजबूत करने के लिए बच्चियों ने प्रस्तुत करा। हम मानते हैं आबादी का 50% हिस्सा महिला है, उस महिला को जब तक हम बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, ये आजादी अधूरी रह जाएगी। हम समाज के तमाम पहियों को साथ लेकर के विकास की धुरी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये हमारा तिरंगा बड़ी ऊंची शान और शौकत से देश भर में और दुनिया भर में फहराता रहे। इसके लिए हमें संकल्प करने होंगे कि ईमानदारी के साथ हिंदुस्तान के संविधान की पालना करें, संविधान की रक्षा करें, संविधान के पालन अधिकारों का पालन करें और हमारे जो ड्यूटीज हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, हम उन कर्तव्यों का भी पालन करें। तब ये हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, तब ये हमारी स्वतंत्रता मजबूत होगी। मैं बधाई देना चाहूंगा
शिक्षा विभाग को, जिनके मजबूत कदमों से हमारे जो 45 स्कूल कर्मरत हुए, जो 27 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले हैं, उनमें बच्चों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछली बार ये नामांकन 27,000 थे, अब की बार ये नामांकन बढ़ करके 29,000 से आगे निकल गए। हम उम्मीद करते हैं हमारे सरकारी स्कूल मजबूत हो। हम उम्मीद करते हैं हमारे बलोच श्रीमंतों की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहते हैं। इस वास्ते के क्षेत्र में हम कोविड में पूरे जिले में फर्स्ट रहे थे। उसके साथ साथ आज भी ओपीडी हमारी सीएचसी भागरा में 200 से बढ़कर के 1314 तक पहुंच गई है। हमारे लोगों का भरोसा सरकारी संस्थाओं पर बढ़ा है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात। सरकारों ने जो बजट दिए, उन बजट का ढंग से हमने लागू करने के लिए प्रयास करे। मैं पीडब्ल्यूडी के कोई अधिकारी मुझे दिख नहीं रहे, पर मैं पीडब्ल्यूडी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य में सड़कें बनाने का काम बड़ी तेजी से हाथ में लिया हुआ है और गवर्नमेंट कॉलेज का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। C65 अंडरब्रिज का काम और तेजी से शुरू हुआ, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन तमाम विभागों में जहाँ काम बहुत तेजी से चल रहे। PHD का जिक्र करना चाहूंगा। 350 करोड़ रुपए के काम शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल घर घर पहुंचाने के काम हाथ में लिए हुए। ऊंची वाली टंकियां जिनको SR बोलते हैं, जो 59 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनी थी, उन्होंने 39 टंकियां बना करके काम में लेनी शुरू कर दी है। आने वाले समय में सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। इस बात की मैं बधाई देना चाहूंगा कि सारे के सारे महकमे जनता के लिए, जनता के काम के लिए लगे हुए। मैं मेरे प्यारे बच्चों से कहना चाहूंगा, ये आजादी का त्योहार सिर्फ 50 खा करके गाने सुन के घर जाने का त्योहार नहीं है, एक जज्बा कायम करने का त्योहार है, जो देश और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करने के लिए बड़ी मजबूती के साथ हमें पढ़ाई के साथ साथ समाज को निर्माण करने की जरूरत है। मैं पुलिस विभाग से भी बात करना चाहूंगा कि नशे के खिलाफ आपने बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। हरियाणा से लगते हुए इस इलाके में जहाँ नशा तेजी से फैलने की गुंजाइश रहती है, मैं इंतजार करूंगा कि आप बार बार प्रयास करते हुए नौजवानों को नशे से बचाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर उन तमाम लोगों को बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो विभिन्न सामाजिक सरोकार के काम करते हुए उपखंड प्रशासन द्वारा पुरस्कृत हुए। आप बिना किसी भेदभाव के, आप बिना किसी लाज लपेट के समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं उन तमाम बच्चों का जिन्होंने सारे इंतजाम में और पीटी परेड में भाग लिया है, धन्यवाद करना चाहूंगा। उन तमाम संस्थाओं का जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ आज ज्ञान प्रदर्शन करते हुए और परेड करते हुए झंडे को सलामी दी।